लेट तो हो रहा है यार, 45 में पहुंचना था, यहीं पे हो गया 45। ठीक है जा। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का व्लॉग मेरा शुरू हो गया है। तो आज का दिन थोड़ा जल्दी शुरू हुआ है क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। ऐसे तो मैं उठने वाली थी 6 बजे, जाने का हमारा प्लान था 6 बजे, मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा घूमने का प्लान है, नाश्ता करने का बाहर प्लान है। तो हमने सोचा कि क्यों ना नाश्ता बाहर करते हैं, क्योंकि हमें ऑफ़र मिला तो हमने मना नहीं किया। हमने कहा चलो चलते हैं फिर। तो आज नाश्ता हम लोग बाहर करेंगे। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ, तो आफरीन जा रही है और मेरी दीदी का बेटा जा रहा है, ठीक है, बाबू, जिसका निकनेम बाबू है। तो वो जा रहा है हम लोग के साथ। वही हम लोग को ऑफ़र दिया तो हम लोग ने कहा चलो चलते हैं। तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। वो जगह जो है वो चाय के लिए फेमस है, तो हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। और कुछ खाने को मिल जाएगा तो खा भी लेंगे साथ में। हाँ, और चाय लेके भी आना है क्योंकि भाभी ने कहा है कि साथ में चाय भी लेके आइएगा मेरे लिए। तो भाभी के लिए भी चाय लेके आनी है। चलिए साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ जो जो चीज़ें करती हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज पता है क्या हुआ, रात भर बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई और अभी भी धूप नहीं निकली। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है, ठंडा लग रहा है। लेकिन हाँ, बहुत अप्रैल में ठंड लग रही है, मतलब ओहो, गाड़ी चली जाए फिर मैं बात करती हूँ। सुबह सुबह का मौसम है और इतनी गाड़ियाँ चलती है सुबह सुबह में, गाड़ियाँ बस चलते हैं तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो मैं बता रही थी मौसम के बारे में कि मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है, हमें ठंडी भी लग रही है, अप्रैल में ठंडी लग रही है सुबह सुबह। और आज मैं पहली बार इतनी सुबह उठी हूँ और मुझे मच्छर ने भी काट दिया, उसके कारण मैं उठी हूँ। आओ इधर आ। इतने साल से मुझे लग रहा है पहली बार मैं सुबह उठी हूँ। मैं भी। भुलक्कड़ लड़की बोल लेगा। बाय। फाइनली हम लोग पहुंच गए चाय के ढाबे में और हमारे बाल देख के बाइक में बैठ के आए हैं तो इतने ज़्यादा बिखर गए हैं। खैर हमने उसे सेट कर लिया है और यहाँ पे हमने 3 कुल्हड़ चाय लिए। हाँ, ये इसको कुल्हड़ ही बोलते हैं। तो हम लोग 3 लोग हैं तो 3 कुल्हड़ चाय हमने ली। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ रहती है, मतलब हाँ, मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे तो यहाँ पे भीड़ लगी, लोग बैठे हुए थे अंदर में। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम लोग सब जाके बाहर में चाय पीते हैं। लोग बाहर में भी थे चाय पीने के लिए। तो हम लोग, मौसम भी सही था, धूप नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग बाहर में चाय पिएंगे। तो हम लोग सब तीनों, हम लोग सब क्या, हम लोग 3 ही लोग हैं तो तीनों चले गए चाय पीने के लिए। रात भर बारिश हुई है तो आसपास कीचड़ भी था। तुम बता, तुमको कैसा लग रहा है? ए लड़की, तुम बता, तुमको कैसा लग रहा है? हाँ बताओ कैसा लग रहा है? चीयर्स। मैंने चाय की पहली सिप ली और पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जो जीभ है वो जल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय गर्म थी और हम तुरंत ही पीने लगे। हमारे हाथ भी जल रहे थे, स्पेशली मेरे हाथ जल रहे थे क्योंकि कुल्हड़ बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और जीभ तो सबसे पहले ही जला लिए थे। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं खाली पेट चाय पी रही थी। ये देखिए मैंने सारा ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम लोग इसको गए फेंकने, एक बॉक्स रखा हुआ था उसी पे डालना था तो हमने डाल दिया इस पे। ये हम लोग आ गए, चाय पी चुके हैं। मेरा बहुत दिनों से मन था एक गुलाब फूल खरीदने का। मैं बार बार मार्केट जाती थी और देखती थी तो मैं नहीं खरीदती थी क्योंकि मैं हमेशा शाम को मार्केट जाती थी और फिर शाम को आप जब फूल खरीदो तो फिर वो मुरझा जाते हैं, रात भर आप रखोगे कहाँ। तो मैं इस बार मैं दिन में आई थी, सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा कि ख़रीद लेती हूँ, दिन भर तो मेरे पास रहेगा ही। तो मैंने एक गुलाब खरीद लिया है और ये ज़्यादा महंगी नहीं थी, या फिर कह सकते हैं कि महंगी थी क्योंकि एक 20 रुपए की मिली मुझे। ये तो 30 रुपए बोल रहे थे अंकल। फिर हमने कहा कि नहीं 20 रुपया देंगे, तो फिर वो दिए। लेकिन हमने ले तो लिया उसे कटवा के, लेकिन इसमें कांटे थे और मुझे इतने ज़ोर से चुभे। फिर मैंने बाद में अंकल को बोल के सारे कांटे हटवाए। ये रहा मेरा गुलाब का फूल। कुछ नहीं आ रहा है इसमें। चाय पी के हम लोग निकल गए थे। फिर हमें याद आया कि भाभी ने चाय लाने को कहा था। फिर हम लोग वापस आए दोबारा चाय लेने के लिए। हमने चाय पैक करवाई, उस चाय हमने पी ली। अब बारी है हमें लिट्टी खाने की, तो हम लोग जा रहे हैं लिट्टी खाने। आज मौसम बहुत अच्छा था और हम पता है कहाँ से गुजर रहे थे, हैप्पी स्ट्रीट से।
लिट्टी चोखे की दुकान में पहुंच गए हैं। बाबू ले रहा है लिट्टी चोखा और हम लोग साइड में खड़े हुए थे। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, यहाँ पे नॉर्मल भीड़ थी। मिर्चा अंकल पूछ रहे थे मुझसे कि मिर्ची खाएगी या नहीं, और मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ। वैसे लिट्टी मैं पहले भी खा चुकी हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं खाली पेट में थी तो मैं एक लिट्टी खा गई, वरना मुझसे लिट्टी उतने खाई नहीं जाती है। मुझे बहुत सूखा सूखा लगता है। खैर चोखे के साथ खाओ तो अच्छा लगता है। ये रही आफरीन और ये रहा इसका लिट्टी चोखा, और दूसरी तरफ खा रहा था बाबू अपना लिट्टी चोखा। तो वो घी वाला लिट्टी चोखा खा रहा था क्योंकि उसको घी वाला पसंद था। बाबू यहाँ पे चाय निकाल के दे रहा है अपनी नानी को, जो चाय हम लोग साथ में लेके आए थे, और ये चाय अभी भी गर्म थी और साथ में कुल्हड़ भी उन्होंने दे दिया था। तो कुल्हड़ में चाय निकाल के दे रहा है, तो एक नानी के लिए, एक मामी के लिए, और थोड़ी बच गई थी तो उसे ही पीनी पड़ी। चल दो दो रही थी मेरा पास गई थी। मैं घर आ चुकी हूँ चाय पी के और लिट्टी खा के। तो मैं घर आके बहुत ज़्यादा ट्राई किया मैंने सोने का, क्योंकि कल मेरी नींद पूरी नहीं हुई कल रात को, क्योंकि रात भर बारिश हुई और आधी रात को मेरी नींद खुल गई थी। मैं सोई भी लेट थी और आधी रात को मेरी नींद खुल गई, जिसके कारण मुझे और नींद नहीं आने लगी। 1 घंटा बाद मुझे नींद आया, और सुबह को मैंने अलार्म लगा के रखा था 5 बजे का, वो बजने लगा, तब मेरी फिर आँख खुल गई। फिर मैंने क्या, बाद में उठी, मुझे एक मच्छर ने काट दिया, तो मैं उठ गई सुबह के 7 बजे। मेरी नींद आ गई थी। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, मुझे मुझे एक मच्छर ने काटा, और इतनी ज़ोर से काटा कि मैं उठ गई सो के बहुत जल्दी, और मेरी नींद पूरी नहीं हुई, जिसके कारण मुझे बहुत नींद लग रहा, पर नींद आ भी नहीं रहा। तो मैं दोपहर के 12 बज रहे थे शायद, तब मैं सोने की कोशिश की, तो फ्रेंड ने कॉल कर दिया। तो फिर मैं उससे बात करने लगी क्योंकि वो बोर हो रही थी। तो ये देखिए मैंने कितने प्यार से ख़रीदा था ये, और ये देखिए कैसा हो गया है, मुरझा गया है ये। और जब मैंने इसे ख़रीदा था तब भी इसके पास खुशबू नहीं थी, मुझे लगता है बहुत दिन पुराना था। खैर टूटे हुए के पास खुशबू नहीं होती है। वो बोलते हैं ना, फूलों की लाशों पे खुशबू चाहता है आदमी, है कुछ भी चाहता है। हाँ बस वही कि ये ऑलरेडी कट चुका है, तो इसमें खुशबू कैसे रहेगी। लेकिन फिर भी खुशबू रहती है किसी किसी में, जो ताज़ा फूल रहता है। गाड़ियाँ क्यों मुझे परेशान करती है, इतना बोलने ही नहीं देती है। और मेरे हाथ ऑरेंज हो चुके हैं क्योंकि आफरीन को मेहंदी लगानी थी, और मैंने अपने हाथों से मेहंदी लगा दी, तो मेरे हाथ हो गए हैं ऑरेंज। और ये देखिए एक तो निकल भी रहा है, मैं इसको मुँह से निकाल दूँ क्या? ये रहे मेरे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। किसी में खुशबू नहीं, किसी में भी नहीं, एक थोड़ा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, मरा हुआ फूल है। खैर आज मैं गई चाय पीने के लिए, वो बहुत फेमस जगह थी। मैं जाते वक्त जल्दी बता नहीं पाई ज़्यादा, तो वो बहुत फेमस जगह थी। वहाँ पे हमेशा सब कोई चाय पीता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है वो, सब बोलते रहते कि वहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाऊँ और देखूँ कि वहाँ की चाय कितनी अच्छी है। चाय की अच्छी तो थी, लेकिन मेरा जो जीभ है वो जल गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म थी। जैसे ही मैंने पिया मेरी जीभ जल गई, और आफरीन की भी जीभ जल गई, हम दोनों की। खैर हमने वहाँ पे चाय पी, गाड़ी पार हो जाए तो मैं बताती हूँ। हाँ, तो हमने वहाँ पे चाय पी, मैंने पी, मेरी दीदी का बेटा बाबू उसने पी, उसका निक नेम बाबू है, ठीक है। तो बाबू ने पी और आफरीन ने पी, तो हम तीनों गए थे, हम तीनों ने चाय पी। उसके बाद हम लोग फिर दूसरे जगह पे गए, वहाँ पे जाके लिट्टी खाया, लिट्टी चोखा खाया, और हमने एक एक लिट्टी खाया और हमारा पेट उसी में भर गया था। तो उसके बाद खा के हम लोग डायरेक्ट घर आ गए, हम लोग कहीं और नहीं गए। हम लोग एक और जगह जाने वाले थे, पर बहुत सुबह थी, सुबह के करीब 8 बज रहे थे, 8 बजे वो जगह खुली नहीं मिलती, तो फिर हम लोग नहीं गए, फिर हम लोग घर आ गए डायरेक्ट। तो ये प्लान हमारा रात को ही बन चुका था, और मम्मी को सुबह पता चला, तो मम्मी बोली, इन लोग को लेके नहीं जाओ, ये लोग बहुत बदमाश, इन लोग को लेके नहीं जाओ। और मम्मी को क्या पता कि हम लोग का प्लान रात को ही बन चुका था, सुबह तो जाना ही था, लेकिन सुबह बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद प्लान कैंसिल हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो जब मैं सो के उठी तब बारिश नहीं हो रही थी, मतलब धूप भी नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा था, ठंडा भी लग रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो चला जाए।
क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम यहाँ पे है नहीं। थोड़ा सा टाइम है तो क्यों ना उस पर घूम लिया जाए। और मम्मी उसी की वजह से जाने नहीं दे रही थी कि थोड़ा सा टाइम है तो घर पे रहो। मैंने कहा नहीं नहीं, 1 हफ़्ता है, मैं अभी भी 1 हफ़्ता में अभी भी सिंगल हूँ और सिंगल लाइफ जी रही हूँ। और सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जैसे जैसे दिन बीत रहे, मेरे दिन कम हो रहे, वैसे वैसे पता चल रहा है कि नहीं सिंगल लाइफ की क्या वैल्यू है। हाँ, मैं सोच रही कि सारी चीज़ें मैं समेट लूँ एक साथ। चलिए ठीक है, मैंने तो गई, बहुत दिनों से जाने का मन था। शादी से पहले ये भी एक चीज़ हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चाय पी के आई। स्पेशली चाय इम्पॉर्टेंट नहीं थी, वो जगह जो इतनी फेमस है, तो सब गए हुए थे, सब बातें कर रहे थे, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाऊँ। इतनी सारी गाड़ी चल रही है आज, मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा। हाँ, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाऊँ उस जगह पे। बाकी जगहों पे मैं गई हूँ, लेकिन उस जगह पे नहीं गई। और चाय पीने के लिए मैं स्पेशली बाहर कभी नहीं जाती हूँ, घर में ही चाय पी लेती हूँ जब चाय मेरा पीने का मन होता है। लेकिन कुछ महीनों से तो मैं चाय नहीं पी रही थी। आपने देखा होगा रमज़ान में भी मैं चाय नहीं पी रही थी। कभी कभार मन हो गया तो मैंने पी लिया थोड़ा सा। तो फिर मैं गई, ये वाला चाय तो मैं छोड़ ही नहीं सकती थी। मुझे सामने से ऑफ़र मिली थी, क्योंकि बाबू उसी जगह पे जाने वाला था। मैंने कहा कि मुझे भी ले चलो, तो वो मान गया। तो वही एक है जो बात सुनता है, बाकी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। सब अपने अपने में मन, मतलब जिसको मन किया वो जाके खुद घूम के आ गया, लेकिन हमको ले जाने वाला कोई नहीं था। तो मैं बाबू के साथ गई और घूम के आ गई और चाय भी पी के आ गई, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन था मेरा। चाय वहाँ की चाय पीने का मन था, क्योंकि वो बहुत फेमस है इसलिए। और ये रहा मेरा फूल, ये एक फूल और ये एक फूल। हम दोनों फूल। और अभी चल रहे हैं अप्रैल फूल। तो मुझे इसके साथ ना रील भी बनानी थी, लेकिन ये तो मर चुका है, कैसे बनाऊँ मैं इस पे अब रील। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और वो कपड़े धो भी दिए, जो सूखा भी नहीं है। अब मैं बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे रील, समझ में नहीं आ रहा। ओह शिट, ये मैंने अभी किया, फट गया है ये। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। मेरा बहुत दिनों से मन था गुलाब खरीदने को। फाइनली मैंने गुलाब भी खरीद के ले आई। लेकिन हाँ, वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था, सब पक्का सब गलत समझ रहे होंगे कि ये कोई मुझे और दिया होगा, लेकिन मैं अपने पैसों से खरीद के लाई हूँ इसको, अपने पैसों से। हमें भी शौक़ चढ़ते हैं भाई, तो हमें कोई फूल दे, लेकिन खुद कोई देने वाला नहीं है तो हम खुद ही खरीद लेते हैं। लेकिन अच्छा है, कोई ऐसे बुके बना के दें तो मैं खुश हो जाऊँगी, इतनी ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। गुलाब के सिर्फ नहीं, मतलब और बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं सारे मिक्स होते हैं। मुझे तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स पसंद आए, लेकिन मैंने सिर्फ गुलाब ही एक लिया। मैंने कहा कि आज गुलाब ही लेते, किसी और दिन कुछ दूसरा फ्लावर ले लेंगे। हाँ, ये गाड़ियाँ मुझे बोलने ही नहीं देती। चलिए मैं एंड करती हूँ ब्लॉग को। मिलती हूँ आपसे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय। इसके साथ कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करती हूँ। 1 सेकंड, क्या ये कुछ बटरफ्लाई जैसा लग रहा है? ओके, सीरियस क्या है? अब लग रहा है, अब लग रहा है बटरफ्लाई जैसा। ये ताज़ा नहीं थी, तो इसकी वजह से इस पे खुशबू, इसकी वजह से ये खुशबूदार नहीं है, इस पे खुशबू नहीं है। आज धूप नहीं है, जिसके कारण और भी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। और एक वीडियो मैंने देखी थी, उस पे पता है ऐसे कर रहा था एक रोमियो, एक सेकंड। ऐसे, ये लो तुम्हारे लिए फूल है।